जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको भूगोल के वो महत्वपूर्ण सवाल करवाऊंगा भारतीय भूगोल के संबंध में, जिनको परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखें ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए, समय नष्ट ना करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग माना जाता था? तो राइट आंसर हमारा बी होगा, जम्बू द्वीप। अगला सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? यानी कि किस भाषा में इंडिया का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर हमारा बी होगा, ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया है। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। अगला सवाल है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इलाहाबाद के समीप। ये आप याद रखें। अगला सवाल है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है? तो राइट आंसर हमारा सी होगा, 5 घंटे 30 मिनट का। अगला सवाल है, भारत का ध्रुव ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? यानी कि उसकी दूरी कितनी है इसमें पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा होगा सी, 876 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आ चुका है। तो राइट आंसर होगा हमारा डी, 15,200 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? यानी कि भारत के जो राज्य है समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, 9 राज्य। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा कौन से राज्य की इसमें पूछा गया है? तो राइट आंसर हमारा सी होगा, गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा माना जाता है। ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में हर बार आता है और बच्चे इसको जो है गलत करके आते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, गुजरात। अगला सवाल है, भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखो, नहीं पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश जो है हमारा राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है। मध्य प्रदेश से जाती है, गुजरात से जाती है, झारखंड से जाती है। इसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। इससे आप जो है बना सकते हैं। और ये भी आप याद रखें, कर्क रेखा जो है वो 8 राज्य से होकर जाती है। वो राज्य कौन से हैं? पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा झारखंड, छठा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सातवां हो जाएगा त्रिपुरा और आठवां हो जाएगा आपका मिजोरम। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर होगा ए, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी हमने आपको बताया था कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोबारा फिर से मैं आपको बता देता हूँ कौन से वो राज्य हैं। पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा झारखंड और छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां हो जाएगा मिजोरम। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसमें नहीं पूछा है कि नहीं गुजरती है। गुजरात से भी जाती है, राजस्थान से भी जाती है, पश्चिम बंगाल से भी जाती है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा, उड़ीसा। उड़ीसा जो है कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। अगला सवाल है, भारत का तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 8,000 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 3,214 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से नहीं जाती है, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं जाती है, बिहार से भी नहीं जाती है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, झारखंड। अगला सवाल है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी, इंदिरा पॉइंट को ही दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत से पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 2,933 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 2.4%। अगला सवाल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र
के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 10.7%। अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 10.7%। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो राइट आंसर हमारा सी होगा 29.3%, यानी कि 29.3%। अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी 27.7%। अगला सवाल है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल माना जाता है। अगला सवाल है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम के बारे में पूछा गया है। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, ला ही चिंग भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगला सवाल है, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो राइट आंसर हमारा सी होगा इंदिरा पॉइंट। अगला सवाल है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो राइट आंसर हमारा डी होगा अंडमान निकोबार। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है? तो राइट आंसर हमारा सी होगा रेड क्लिफ लाइन। अगला सवाल है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला सवाल है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक मील की दूरी तक है? तो राइट आंसर होगा बी 200 मील। अगला सवाल है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस देश के यानी कि किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? मैकमोहन रेखा किस देशों के बीच में खींची गई है? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा डी होगा इंदिरा को। अगला सवाल है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी भारत एवं श्रीलंका के मध्य। भारत एवं श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है, ये आप याद। अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी 43%। अगला सवाल है, द्वीपीय युग्म में से कौन सा एक 10 अक्षांश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, यानी कि आपस में अलग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए अंडमान और निकोबार। अगला सवाल है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच दक्कन पास स्थित है। ये आप याद रखेंगे, परीक्षा में हर बार इसको पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है, दीव एक द्वीप है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी गुजरात के तट पर। अगला सवाल है, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी श्रीलंका। अगला सवाल है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर, भाबर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी भाबर क्षेत्र। अगला सवाल है, मणिपुर का अधिकांश धरातल कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी पर्वतीय। अगला सवाल है, कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसको उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि अलग करती है। ये आप याद रखेंगे, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाती है। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए गोवा। गोवा राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है, ये आप याद रखें। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ
लगती है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश राज्य के साथ में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ लगती है। सॉरी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ में। राइट आंसर हमारा डी होगा, बांग्ला। अगला सवाल है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण भारत के भौगोलिक मानचित्रों को तैयार करता है, ये भी आप याद रखें। अगला सवाल है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला सवाल है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 36। अगला सवाल है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, राजस्थान। राजस्थान में थार मरुभूमि स्थित है। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, भूटान देश के साथ। स्थलीय सीमा भारत की देश के साथ स्थित है। तो दोस्तों, ये थे आज की जो है टॉप 50